यूपीएससी में भी स्कैम चल रहा है। टीचर्स बिक चुके हैं। आखिर इन नेताओं को फर्क पड़ेगा ही क्यों? क्योंकि इनके बच्चे तो विदेशों में जाके पढ़ते हैं। वो कहावत तो सुनी ही होगी आपने कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। लेकिन भारत में कुछ उल्टा ही चल रहा है। यहाँ पर पेपर लीक करने वाले इतनी खामोशी से पेपर लीक करते हैं कि मेहनत करने वाले बच्चे आखिर में शोर मचाते रह जाते हैं। ये बात आप भी जानते होंगे कि दो चीजें सबसे ज्यादा तेजी से वायरल होती हैं, एक इंस्टाग्राम की रील और दूसरा एग्जाम का क्वेश्चन पेपर। यहाँ बच्चे का सिलेबस भले ही टाइम पर कंप्लीट ना हो, लेकिन एग्जाम पेपर बिल्कुल सही टाइम पर लीक होता है, क्योंकि हमारे देश में मेहनत यूपीएससी के ऑप्शनल सब्जेक्ट जैसी है और जुगाड़ मेन स्ट्रीम एजुकेशन की तरह। सोचिए, एक बच्चा दिन में 10 से 12 घंटे मेहनत करके पढ़ाई करता है। उसका पिता ऑफिस में ओवर टाइम करता है, उसकी माँ अपने गहने बेच देती है और एक किसान पिता गांव में अपना खेत बेच देता है, सिर्फ इसलिए कि अपने बच्चे की पढ़ाई अच्छी करा सके, किसी महंगी कोचिंग इंस्टीट्यूट में महंगी 1-1.5 लाख रुपए की फीस भर सके। लेकिन विडंबना तो देखिए, कुछ लोगों के पास क्वेश्चन पेपर से पहले ही होटल रूम में, व्हाट्सएप में या टेलीग्राम में आंसर की पहले ही पहुंच जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे कि आखिर ये भारत में बार बार पेपर लीक हो क्यों रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या है, आज तक कितने पेपर लीक हुए हैं पिछले 10 सालों में और इनमें से कितने एग्जाम्स कैंसिल किए गए हैं, और अब तक कितने बड़े नामों की चर्चा हुई है इन पेपर लीक स्कैम्स में। और जिस विश्व गुरु बनने का खोखला ख्वाब हमें दिखाया जाता है, उस ख्वाब और वास्तविकता में अभी कितना फासला है, इस पर भी बात करेंगे। ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अच्छे दिन सिर्फ नेताओं के आए हैं या कॉकरोच के भी, इनके अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारे और आपके अकॉर्डिंग वो भारत का परेशान, हताश, बेरोजगार युवा है। सबसे पहले मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में इस बार जो नीट यूजी का पेपर 2026 का लीक हुआ है, इसकी कहानी बताती हूँ और जानते हैं कि इसमें सबसे बड़ा नाम जिनका खुलकर सामने आया है वो कौन कौन है। पहला नाम आया है शिवराज मोटेगांवकर का, शुभम खेरनार का, पीवी कुलकर्णी, मनीषा मंढारे और संजीव कुमार सिंह का। इसके साथ साथ रवि खत्री का नाम भी आया है। ये वही इंसान है जिसका नाम बिहार शिक्षक भर्ती में भी सामने आया था और यूपी कांस्टेबल भर्ती में भी आया था। तो 3 मई 2026 नीट एग्जाम के बाद राजस्थान और महाराष्ट्र में पुलिस और एजेंसीज के पास एक सूचना आती है कि गेस्ट पेपर के नाम पर असली क्वेश्चन पेपर सर्कुलेट हो रहा है। फिर कई बच्चों के फोन चेक किए गए और कुछ मॉक टेस्ट क्वेश्चंस असली पेपर से मैच होने लगे और सीबीआई ने यहीं से इन्वेस्टिगेशन शुरू की। इसमें सबसे बड़ा नाम जो सामने आया है वो आया है आरसीसी क्लासेस का। ये आरसीसी क्लासेस महाराष्ट्र का नीट कोचिंग नेटवर्क है और इसके फाउंडर हैं शिवराज मोटेगांवकर। सीबीआई ने इन्हें अरेस्ट किया। इनके फोन में लीक क्वेश्चन पेपर मिला। इसके साथ इनकी कोचिंग की केमिस्ट्री क्वेश्चन बैंक में एग्जाम में आए हुए केमिस्ट्री के 45 में से 45 क्वेश्चन सेम मैच हुए और सीबीआई को इस कोचिंग के जरिए एग्जाम पेपर लीक कराने का भी प्रूफ मिला। दूसरा बड़ा नाम जो सामने आया है वो है पीवी कुलकर्णी का। सीबीआई के अकॉर्डिंग ये एनटीए के एग्जाम प्रोसेस से जुड़े हुए थे और इन्होंने पुणे में स्टूडेंट्स को ये लीक पेपर प्रोवाइड कराया और पढ़ाया, और ये खुद महाराष्ट्र के लातूर में केमिस्ट्री के रिटायर्ड प्रोफेसर। और तीसरा बड़ा नाम जो सामने आया है वो है मनीषा मंढारे का। ये भी एक टीचर है और ये नीट क्वेश्चन पेपर में सेटिंग के एक्सपर्ट के तौर पर इसमें शामिल हुई थी। और सीबीआई का कहना है कि अप्रैल 2026 में ही इन्होंने पुणे में कुछ बच्चों को कुछ स्पेशल क्लासेस दिए और इन्हें वही क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए गए जो इस बार के 2026 के नीट एग्जाम में आए थे। लेकिन ये कहानी तो सिर्फ इस बार के नीट यूजी 2026 एग्जाम की थी। अगर आपको मैं आंकड़ा बताऊं 2015 से लेकर 2026 तक में कितने पेपर लीक हुए हैं तो आपके होश उड़ जाएंगे। 2015 से लेकर 2026 तक में 148 क्वेश्चन पेपर लीक हो चुके हैं, जिसमें से 87 एग्जाम्स को कैंसिल किया गया। और सिर्फ मेडिकल से रिलेटेड एग्जाम की बात की जाए तो सिर्फ इस मेडिकल फील्ड के एग्जाम्स में अब तक 15 स्कैम हो चुके हैं, 15 पेपर लीक हो चुके हैं। और इन पूरे मामलों में से 11 मामले इस वक्त ईडी के पास पेंडिंग है और 17 मामले की जांच इस वक्त सीबीआई कर रही है। अगर 2015 से लेकर 26 तक सिर्फ स्टेट वाइज कंपेयर किया जाए तो इस वक्त सबसे ज्यादा स्कैम में जो स्टेट टॉप कर रहा है वो है गुजरात। इसके अलावा सारे स्टेट की लिस्ट आपके स्क्रीन पे इस वक्त है, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है, ये नीट का पेपर पहली बार लीक हुआ है। इसके पहले 2015 में, 2024 में और अब 2026 में। इसके साथ साथ एसएससी सीजीएल का पेपर लीक होता है,
व्यापम स्कैम होता है मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की कांस्टेबल भर्ती में पेपर लीक होता है, यूपी टेट का पेपर लीक होता है, यूपी नर्स का पेपर लीक होता है, राजस्थान गुजरात पुलिस कांस्टेबल भर्ती का पेपर लीक होता है, एसएससी एमटीएस का पेपर लीक होता है, 10th और 12th बोर्ड का पेपर लीक होता है, यूपीएससी में स्कैम होता है। अगर मैं ये स्कैम की लिस्ट बताने बैठूंगी तो पूरा वीडियो इसी में खत्म हो जाएगा। तो जितने एग्जाम्स के पेपर लीक हुए हैं उनकी लिस्ट मैं आपके सामने स्क्रीन पर शेयर कर रही हूँ, इसको भी आप देखना एक बार। दोस्तों, हमारे भारत में एग्जाम अब सिर्फ एग्जाम नहीं रह गया है, ये नेटफ्लिक्स थ्रिलर बन चुका है। अब हर वक्त सबके दिमाग में रहता है कि अब कौन सा पेपर लीक होगा, इस बार कौन सा मंत्री आकर बोलेगा कि जांच पूरी निष्पक्षता के साथ की जाएगी और बच्चों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा, कौन सा ऑफिसर सस्पेंड होगा और कौन सा नया क्रिमिनल जेल जाने के बाद बेल पर बाहर निकल जाएगा। इन सब का सीजन फिक्स है। अभी मैंने एग्जाम पेपर्स में हो रहे जो स्कैम की लिस्ट बताई, उसमें मैंने एक नाम यूपीएससी का भी लिया था। अब आप सोच रहे होंगे यूपीएससी में तो एग्जाम पेपर कभी लीक नहीं होते। बिल्कुल सही है, यूपीएससी में एग्जाम पेपर लीक नहीं होते, लेकिन यहाँ पे नेक्स्ट लेवल का स्कैम चलता है। यहाँ पर फेक सर्टिफिकेट बनवाकर सिलेक्शन लिया जाता है, यहाँ पर फेक ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लग जाता है, यहाँ पर नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट लग जाता है, विकलांगता तक का सर्टिफिकेट फेक लगवाकर लोग सिलेक्शन ले रहे हैं। ऐसे 21 ऑफिसर्स पर जांच चल रही है जिन्होंने फेक सर्टिफिकेट लगवाया है। एक एग्जांपल से समझाती हूँ। पूजा खेड़गर, इनका नाम आप सबने सुना होगा। इन्होंने फेक ओबीसी का नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट बनवाया, इसके साथ साथ इन्होंने विकलांगता का भी सर्टिफिकेट फेक बनवाया, जिसकी वजह से जो इनको वाजिब अटेम्प्ट 9 मिलने थे उनकी संख्या बढ़ के 12 हो गई। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि इनके पिता ने 2014 में अपनी कुल प्रॉपर्टी का हिस्सा 40 करोड़ रुपए का दिखाया। और इससे भी ज्यादा अजीब बात ये है कि इनको सजा हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनको ये कहकर बेल दे दी कि ये कोई इतना बड़ा अपराध भी नहीं है, इन्होंने किसी का मर्डर नहीं किया है, ना ही ये कोई आतंकवादी है, और ये कहकर इन्हें बेल दे दी। तो आपके जहन में भी एक सवाल उठ रहा होगा कि सिर्फ ये आखिरी ऑप्शन तो है नहीं कि इंसान कोर्ट ही जाए। हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोटेस्ट करने का राइट मिला है, लेकिन इस राइट को एक्चुअल में हम किस तरह से यूज कर पाते हैं, इसका भी एग्जाम्पल सुनिए। एसएससी सीजीएल का टीयर 2 का मैथ्स का पेपर लीक होता है। बच्चे प्रोटेस्ट करने जाते हैं, उनको लाठियों से मारा जाता है, टीचर्स को पीटा जाता है, बच्चों को घसीटा जाता है। तो प्रोटेस्ट करने के बाद ये मिलता है बच्चों को। तो जब हर तरफ दुर्दशा ऐसी हो और कहीं न्याय ना मिले तो बच्चा हताश होगा ही। वो घर वालों को टूटते देखता है, अपने सपनों को बिखरता हुआ देखता है और हताश होकर वो आखिरी में सुसाइड का रास्ता अपनाता है। कोई भी बच्चा सिर्फ पढ़ाई से हार कर कभी सुसाइड नहीं करता, वो इस बदहाल सिस्टम की मार के दर्द से छुटकारा पाने के लिए ऐसा करता है। एक बार सोच कर देखिए, वो बच्चा कितना ज्यादा बेबस और हताश होता होगा जो अपनी जिंदगी से ज्यादा मौत को बेहतर समझ रहा है। इस बार नीट पेपर लीक के बाद गोवा में और लखीमपुर से बच्चों के सुसाइड करने की न्यूज आई। मैं आपको आंकड़ा बताऊंगी, आपके होश उड़ जाएंगे। 2013 में सुसाइड के केसेस 8,423 थे, जो कि 2023 में बढ़कर 13,892 हो गए। और सिर्फ इन 10 सालों में ये डेटा 65% तक इंक्रीज किया है। और कुछ एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट की बात माने तो जो सुसाइड करने के 3 मेन रीजंस होते हैं यूथ के, उन टॉप 3 में से एक रीजन है अनएम्प्लॉयमेंट और जॉब इनसिक्योरिटी। लेकिन हमारी सरकारें वो बिल्कुल कम नहीं है। वो जब देश के युवा की बात आती है, जिसको वो भारत का भविष्य कहती हैं, तो वो अंधी और बहरी हो जाती हैं। तभी तो एक एग्जाम एजेंसी किसी एक स्टेट में अगर बैन है या ब्लैक लिस्टेड है तो उठा के उसको दूसरे स्टेट में एग्जाम कराने का टेंडर दे दिया जाता है। इस बार की नीट यूजी एग्जाम 2026 जयपुर आधारित बायोमेट्रिक कंपनी का नाम सामने आया, और ये वही कंपनी है जिसने गुजरात हाई कोर्ट में जो भर्ती परीक्षा थी उसमें गड़बड़ी के चलते ये ब्लैक लिस्टेड है। उसके बाद इसने अदर स्टेट में भी एग्जाम कराए। इसने बिहार में एईडीओ का पेपर कराया। इसके साथ साथ असिस्टेंट पब्लिक सैनिटेशन एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर एग्जाम 2026, इसने ये 2 एग्जाम ब्लैक लिस्टेड होने के बाद कराए। लेकिन एग्जाम कराया कैसे? यही तो हमारे सिस्टम का लूप होल है। हमारा सिस्टम कुछ ऐसे काम करता है कि अगर कोई कंपनी किसी एक स्टेट में ब्लैक लिस्टेड है तो वो दूसरे स्टेट में जाके एग्जाम करा सकती है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि अगर कोई कंपनी किसी एक स्टेट में ब्लैक लिस्टेड है तो मतलब उसकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठा होगा, उस पर क्वेश्चन मार्क होगा, इसीलिए वो ब्लैक लिस्टेड है। तो दूसरे स्टेट में जाकर वो कैसे दूध की धुली हो सकती है कि वो दूसरे स्टेट में एग्जाम करा दे। हमारे सिस्टम का यही लूप होल हमें एग्जाम पेपर लीक के लूप होल में आज तक फंसा रखा है। लेकिन फिर हमारी सरकारें एक लाइन चिपकाती हैं
और पीछे हट जाती हैं कि कुछ असामाजिक तत्वों ने हमारी परीक्षा की पवित्रता भंग कर दी। अरे भाई, इन एग्जाम पेपर्स की पवित्रता इतनी बार भंग हो चुकी है कि अब ये एग्जाम पेपर्स एग्जाम सिस्टम नहीं, क्राइम की फ्रेंचाइजी लगते हैं। और फिर क्या होता है, कुछ चंद चुनिंदा लोग पकड़े जाते हैं, उनको जेल में डाला जाता है, कुछ साल की सजा होती है, उसके बाद वो बाहर निकल जाते हैं। उसमें से आधे तो बेल पर ही बाहर रहते हैं, उसके बाद वो बेल पर बाहर निकलकर अपना सिस्टम वैसे ही चलाते रहते हैं। क्योंकि हर बार एग्जाम पेपर के स्कैम में जिन लोगों को पकड़ा जाता है वो नीचे तबके के लोग होते हैं, जो हायर अथॉरिटी पे बैठे हुए लोग होते हैं, जिनका हाथ इस एग्जाम में पूरी तरह से होता है, वो कभी पकड़े ही नहीं जाते। और ये सिस्टम बिना रुके ऐसे ही चलता रहता है। लेकिन इन सरकार में बैठे लोगों को और ऊपर तबके पर बैठे लोगों को तकलीफ होगी भी क्यों? क्योंकि इनके बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तो देते ही नहीं। इनके पास तो इतना पैसा है कि अपने बच्चों को सीधा विदेश पढ़ने के लिए भेजते हैं। स्क्रीन पर एक लिस्ट मैं आपको दिखा रही हूँ। इसमें कौन कौन से पॉलिटिशियंस हैं जिनके बच्चे विदेशों में जाके पढ़ रहे हैं, किस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, इसकी लिस्ट दी हुई है। ये तो मैंने कुछ ही चुनिंदा लोगों के नाम दिए हैं, ये लिस्ट और लंबी है। बात करते हैं उस पॉइंट की जिसको बताने का वादा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में किया था कि आखिर ये एग्जाम पेपर्स भारत में इतने लीक हो क्यों रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है एग्जाम देने वालों की संख्या बहुत ज्यादा होना और सीटें बहुत कम होना। नीट, यूपीएससी और एसएससी, इसमें सीट्स बहुत कम हैं और बच्चे जो एग्जाम देते हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा। दूसरा, कोचिंग और पेपर माफिया का नेटवर्क। कई ऐसे मामले देखे गए हैं जिसमें कोचिंग सेंटर, प्रिंटिंग प्रेस, एग्जाम सेंटर या अंदर के कर्मचारी शामिल होते हैं। और ये सिर्फ कोई ऊपरी बात नहीं, यूपी, बिहार और राजस्थान में ऐसे कई केसेस देखे भी गए हैं। और इसका तीसरा बड़ा कारण है हमारे भारत की परीक्षा प्रणाली की सुरक्षा ही कमजोर होना। पेपर प्रिंट होने से लेकर एग्जाम सेंटर पहुंचने तक इस बीच में कई सारे लोग होते हैं। और सरकार ने ये बात खुद एक्सेप्ट की थी कि इस सिस्टम में कई वाजिब खामियां भी हैं। और इसके लिए सरकार ने 2018 में एक हाई लेवल कमेटी भी बनाई थी। वो बात अलग है कि ये कमेटी अभी तक गधे घोड़े बेचकर सो रही है। आज वास्तविकता यही है कि जिस युवा को भारत का भविष्य कहा जा रहा है, आज वही युवा सबसे ज्यादा लाइन में खड़ा है। और जब कोई युवा आवाज उठाता है तो उसे कोई कॉकरोच या पैरासाइट कह देता है या फिर उस पर लाठियां बरसा दी जाती हैं। हमें सरकार के द्वारा झूठे सपने दिखाए जाते हैं कि हमें चाइना से आगे निकलना है। तो चलिए उसी चाइना की हालत देख लेते हैं। चाइना का एग्जाम गाओकाओ, ये दुनिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम कहा जाता है। इस एग्जाम में निगरानी एआई से और ड्रोन से की जाती है। इस दिन चाइना में एग्जाम के लिए छुट्टी कर दी जाती है, फ्री बसेस चलाई जाती हैं, पुलिस खुद प्रिंटिंग प्रेस से लेकर एग्जाम सेंटर तक पेपर्स को पहुंचाती है। और ये सब कुछ एआई की निगरानी में किया जाता है, फुल प्रूफ तरीके से। और सिर्फ एजुकेशन सिस्टम ही क्यों, चाइना के हेल्थ सिस्टम पे भी नजर डालते हैं। WHO के अकॉर्डिंग 1000 पेशेंट पे एक डॉक्टर होना चाहिए। आप गेस करो भारत में कितने होंगे? जब तक आप गेस कर रहे हो तब तक मैं आपको बाकी दुनिया का डेटा बताती हूँ। जर्मनी में ये नंबर 1000 पेशेंट पे 4 डॉक्टर है, साउथ कोरिया में 2.3, यूएसए में 2.6 और चाइना में 2 है। और हमारे प्यारे भारत में 0.8। मतलब भारत में 1000 पेशेंट पे एक डॉक्टर भी नहीं। और हेल्थ जैसे इतने सेंसिटिव टॉपिक को लेकर हमारी सरकारें कितनी ज्यादा सीरियस हैं। एक तो डॉक्टर्स नहीं है, दूसरा नीट के एग्जाम पेपर लीक हो रहे हैं और सांत्वना देने के लिए एक मोटिवेशनल कोट चिपका जाते हैं, हार मत मानो। भला कोई हार कैसे नहीं मानेगा? एक मेहनत करने वाला बच्चा जो मैराथन दौड़ रहा है और वहीं दूसरा बच्चा हेलीकॉप्टर में बैठ के सीधा फिनिश लाइन पे उतर रहा है। और सबसे जरूरी बात, हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए जहां कोई मेहनत करने वाला बच्चा रात भर पढ़े तो उसे ये भरोसा हो कि वो अगर रात भर पढ़ेगा तो सुबह उठकर उसे पेपर व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम पर नहीं मिलेगा। वरना आज का सच तो यही है कि हम डिजिटल इंडिया से ज्यादा लीक इंडिया बन चुके हैं। इस पर आपकी क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। थैंक यू।